दुनिया भर में 42,700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 15,02,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 2,84,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, कोरोना से अब तक अमेरिका में 80,787, तो वहीं स्पेन में 26,621 से ज्यादा, इटली में 30,560 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पहली बार 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के लक्षण छुपाए नहीं, सामने आए। देश भर में कोरोना से 67,700 से ज्यादा मामले पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 21,100 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,212 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर साथ ही नागरिकों को बधाई। इस अवसर पर हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुलनीय योगदान का जश्न मनाते हैं। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहे हैं। हमें 1998 में इसी दिन हमारे वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के प्रयास में तकनीक बहुत मददगार है। मैं कोरोना वायरस को हराने के लिए नए तरीकों पर रिसर्च और इनोवेशन में आगे रहने वालों को सलाम करता हूं। इस ग्रह को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे। आज सुबह 320 भारतीयों की लंदन से घर वापसी हुई। सभी यात्री सुबह विशेष विमान से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। सभी का चेकअप कर अलग अलग क्वारंटीन केंद्रों में ट्रांसफर किया गया। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,614 पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 215 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 1,691 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का तेजी से सुधार हो रहा है। प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। सोमवार को गुजरात के मोरबी में फंसे मध्य प्रदेश के 1,383 श्रमिकों को ट्रेन लेकर के भोपाल पहुंची। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। सुबह का नाश्ता देने के बाद श्रमिकों को उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की गई। वहीं स्क्रीनिंग से लेकर बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। भोपाल में हॉटस्पॉट जहांगीराबाद में कोरोना का संक्रमण रोकने का नया प्रयोग किया गया है। यहां से क्वारंटीन में 2,000 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अगर आसपास मरीज मिले तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। पुलिस और कर्मचारियों के परिवार को भी हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में 53 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब सिर्फ 6 एक्टिव मरीज हैं जिनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत वाली खबर है। रायपुर एम्स से कोरोना के 4 और मरीज डिस्चार्ज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। डिस्चार्ज होने वालों में कवर्धा से 2, सूरजपुर से 2 मरीज शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 6 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है। गुजरात से छत्तीसगढ़ के 1,208 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन बिलासपुर पहुंच गई। सभी मजदूरों को जांच के बाद घर भेजा जाएगा। रायपुर में ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अशोक चतुर्वेदी पर 6 करोड़ 55 लाख के फर्जीवाड़े का आरोप है। उन पर एमडी के पद पर रहते हुए टेंडर में भ्रष्टाचार करने का आरोप है। पीडीएस दुकानों की मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया। नगर निगम क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान दुकानों में कई गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद खाद्य मंत्री भगत ने दोषी दुकान संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर जिले के कचपुरा गांव में अचानक 50 से ज्यादा लोगों की तबियत बिगड़ गई। सभी टाइफाइड मलेरिया से बीमार बताए जा रहे हैं। वहीं दूषित पानी पीने से बीमारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 8 मरीजों का कोरोना सैंपल भी लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद कोरोना से लड़ने के लिए सबने मदद की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। कोरोना काल में इस राशि का मजदूर और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का प्रयास जारी है। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया जा सकता है अब स्कूल शिक्षा का सत्र। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हालातों को देखते हुए तैयारी की जा रही है। स्कूलों में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन की जाएगी।
स्वास्थ्य और आयुष विभाग की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका इंदौर अपर सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। इंदौर के टाट बट्टी खाकल इलाके में ये घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके आधार पर मांग की गई थी कि उनके द्वारा ये कृत्य नहीं किया गया है। सीहोर जिले की आष्टा तहसील के पास इंदौर भोपाल सड़क पर 500-500 और 200-200 के नोट देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने कोरोना के आशंका के चलते इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटों को इकट्ठा किया और फिर जब्ती की कार्रवाई की। बलरामपुर जिले में कालाबाजारी की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने राजपुर में संचालित सभी दुकानों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों से भारी मात्रा में गुटखा और पान मसाला जब्त किया गया। राजपुर में बिना लाइसेंस की चल रही किराना दुकान को अधिकारियों ने सील भी कर दिया। बेमेतरा के नवीन बाजार में नगर पालिका ने अतिक्रमण किए गए दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। वहीं दुकान नहीं हटाने पर एक महिला के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इधर अतिक्रमण हटाने के चलते मजदूरों में नाराजगी देखी गई। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र से लापरवाही की घटना सामने आई है। लॉकडाउन के बीच इस क्षेत्र में सागौन को काटकर सड़कों पर छोड़ दिया गया। इससे आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सखी क्षेत्र के संबलपुरी में सेप्टिक टैंक में पिता पुत्र की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक युवक घर के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बेहोश हो गया था। युवक के पिता बचाने के लिए टैंक में कूदे, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। बाहर निकाले जाने तक दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पन्ना जिले के धर्मपुर थाने के थाना प्रभारी एमडी शाहिद की कार दुर्घटना में मौत हो गई। बीती रात थाना प्रभारी ऑफिस काम करके पन्ना से अपने थाना लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर कार पेड़ से जा टकराई। एएसआई के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। रेंजर और गियर वाली कीमती साइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। गिरोह में 2 नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से 14 साइकिल, आईफोन समेत 3 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं 7 खरीदार भी मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मध्य प्रदेश के 11 संभाग मुख्यालयों में पुलिस की एफआईआर आपके द्वार सेवा का शुभारंभ हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान 3 महीने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। 1 नंबर डायल 100 लगाने पर तीनों सुविधाएं मिलेंगी। इससे पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस से संपर्क किया जा सकेगा।